बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। सुबह खैर फ्रॉम फार्म हाउस सियालकोट। दुआ करते हैं अल्लाह ताला तमाम परेशान लोगों की परेशानी दूर करें और जो लोग किसी मुश्किल में अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे। बीमारों को दीजिए अल्लाह ताला जल्दी से सेहत। बस हमारे पास अचानक जो है अबरलूद हो गया, हवा चली ठंडी ठार दिल बहार। अब मुझे लग रहा है कि रात किसी पहर में ना बारिश का झोंका भी होके गया और मुझे पता भी नहीं लगा। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो ठंडा ठंडा मौसम हो गया हमारे पास, खुशगवार मज़ेदार। और जंगल वाली साइड से हवा आ रही है बहुत ही ठंडी ठंडी। जब बंदा सोया होता आपका तो पता नहीं होता, लेकिन जब हम उठ गए हैं तो अब जो ज़रा चलते हैं अंदर जाकर चिक्स को देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। रात काफ़ी देर तक मैं इनके पास ही था, तब तक तो बिल्कुल ठीक थे। होप सो कभी भी ठीक ही होंगे। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। जिंदगी करना है भाई इन्होंने जगह जगह। इनको रात को प्याज डाला था, प्याज इन्होंने बेच में खा लिए। मतलब ठीक है, अच्छी बात है। बाकी ये जो ठंड महसूस कर रहे हैं बीच में, परिंदे जो वो ठीक इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी हद तक ठीक है। अंदर का टेम्परेचर जो कदरे बेहतर है। हम ज़रा फीड की तैयारी करते हैं। बाहर से जब वो हवा अंदर आ रही, फीड खा लेंगे फिर जब ठीक हो जाएंगे ये इंशाल्लाह। बॉडी जब इनकी वार्म हो जाती, दाना पानी खा के जब इनका पेट फुल होगा तो उससे भी जो है वार्म फील करता है। फिर जब वो खेलते रहते हैं। अभी जो है वो ऐसी पता रात का मैंने कुछ नहीं डाला था, प्याज डालने के बाद मैंने छोड़ दिया था। तो उसकी वजह से ये भूखे हैं। जब भूखे होता है फिर जब इनको ज़्यादा ठंड लगने का चांस होता है, बीमारी का ज़्यादा चांस होता है। जब पेट भरा होगा इनको ज़रा कम चांस होता है इनको बीमार होने का और इनको ठंड लगने का। मौसम को एंजॉय करते करते मैं जब साथ साथ कर रहा हूँ बर्तन साफ़। बर्ड्स को या किसी भी जानदार को जब भी आप दाना डालें या पानी डालें ना, तो कोशिश करें कि बर्तन एज मैक्स एज यू कैन जितना साफ़ कर सकते हैं उसको उतना साफ़ करें। मैं इसको धो नहीं सकता, इसलिए मैंने इसको जो स्टिक के साथ, उसके अलावा जब वो हाथ के साथ जितना साफ़ मैं कर सकता था वो मैंने किया। और अभी जब अगर मैं इसको धोता हूँ तो मौसम जब हमारे पास बहुत ठंडा तो ये गीला हो जाएगा। गीले के अंदर इनको खाना डालना जब वो सेफ़ नहीं होता है, इसलिए इसको खुश्क भी रखना है और साफ़ भी करना है एज मैक्स एज यू कैन। जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से इसको साफ़ करना होता है। आप लोग भी जब भी कभी कोई जानवर वगैरह रखें तो कोशिश करें कि उनकी सफाई का बहुत ख्याल रखेंगे। सफाई का ख्याल रखेंगे तो उनकी मुझे बीमारी कोई नहीं आएगी ऐसा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वजह कि हमारे जो चूज़े काफ़ी हद तक बचे हुए हैं, वरना जब वो ये चूज़े बहुत स्पीड में जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में जाते हैं। यकीन माने वो लोगों के जब वो निकालें कितने दिनों के अंदर तकरीबन आधे चूज़े जो मर जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है। हमारे चूज़े जो वो तकरीबन 400 में से 4 गए हैं। 4 में से भी 2 हमने कत्ल किए हैं। एक हमारी मिस्टेक ये हुई थी कि हमने जब उसको ठंड में निकाल दिया था चूज़ों को, और एक जो वो इसलिए मारा था कि मैंने जो पानी उठा दिया उसके आगे से। उसके अलावा हो सकता है वो बीपीआर हो, बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब 2 मेनली मरे और 2 जो वो कत्ल हुए हैं। जब हमारे पाँव के नीचे आके मरे, हमारे बर्तन के नीचे आके मरे, तो वो तो किसी सीधे सीधे कत्ल। और जो दूसरे मरे हैं वो ऑब्वियसली फिर दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। अब ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हम, जो ज़रा सराउंडिंग्स एंजॉय करते हैं और साथ जब इनको फीड डालते हैं ला के बर्तन में। मैं बर्तन साफ़ कर रहा था, चेक करें कितना खूबसूरत परिंदा आके बैठा हमारे पास। फीड होगी जी हमारी रेडी माशाल्लाह, नाइस। वैसे जब नॉर्मली बाहर डालते हैं फीड इनको, आज इनको बाहर नहीं डाली, आज जब इनको अंदर ही फीड डालते हैं और फिर जो दरवाज़ा खोलेंगे इनके लिए। जिसमें बाहर आना होगा बाहर आ जाएगा, जिसमें अंदर आना होगा वो अंदर आ जाएगा। चलो बिस्मिल्लाह। जब चूज़े इस चीज़ पहुँच जाते हैं तो ये जब एक दूसरे को खाना खाते नीचे दे के मारते हैं। अब जरा एक बार इनको भगाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया हम बात कर रहा था। चूज़ा आ गया नीचे, इसका जो कबाड़ा निकले, एक चूज़ा ये नीचे आ गया, बस एक और चूज़ा भी आया हुआ नीचे, कबाड़ा निकल गया चूज़ों का। ये और चूज़ा नीचे आ गया। इनके जो पास खड़ा होकर इनको खिलानी पड़ेगी। चूज़े जो थोड़े से बड़े हो चुके हैं। और बाहर हमारे पास बारिश शुरू हो गई। अच्छा डिसीजन रहा इनको ना निकालना भाई। अब जरा स्टिक दे जिससे इनको दिखाना पकड़ना। चूज़े जो एक दो हो जाएंगे पीछे हो जाएंगे। इनको थोड़ी देर बाद जब भगाना पड़ेगा ताकि अगर कोई चूज़ा इनके नीचे आता है तो जो खड़ा हो जाए। जैसे भी ये चूज़ा देखिए, ऐसे मेरे हाल इसको उठा ही देते हैं यहाँ से, जिससे कुछ उम्र मर जाए। बिस्मिल्लाह। आप इधर आ जाओ भाई, आप इधर खाओ। आपको ये होती है खड़े हो। और एक फुट जो है वो इस चूज़े को पड़ गई है, अब उस चूज़े को बिठाते हैं जाके। कुछ बर्ड्स पानी के गिरते हुए जमा हुए हैं। एक पानी मैंने ये रखा था, मैं कहीं इसको ज़्यादा प्यास लगे उतना मौका मिले उधर आकर पी ले। कुछ खाना इनका मैंने छापों के ऊपर डाल दिया था, कुछ जो इन बर्तनों के अंदर है दोनों में।
तो बर्तनों के ऊपर जो ख्याल करना पड़ रहा है, कोई कमज़ोर चूज़ा अगर अंदर आ जाए तो मैं थोड़ी देर बाद जो हल्का सा भगा देता ताकि वो भाग जाए। जिसका बस चल रहा होता है वो तो ज़बरदस्ती खा रहा होता है, जिसका नहीं चल रहा तो बेचारा नीचे आ जाता है। और बाहर जो बारिश मज़ीद तेज़ हो गई। जाली पे अंदर आके बैठी हुई, मैंने बाइक जो बाहर निकाल ली थी। अब चेक करेंगे, आवाज़ तो आ ही रही होगी आपको। नाइस माशाल्लाह। इन पहले को जो पानी भी लगाना था, मैं ट्यूबवेल चलाने लगा था कुछ टाइम पहले, लेकिन अब जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बारिश स्टार्ट हो गई है। अल्लाह ताला की रहमत, माशाल्लाह क्या बात है। अब जो ट्यूबवेल चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप पानी लग गया। लेमन बाग को भी लगाना था और उधर भी लगाना था, इनको जब जहर भी देना। और ये परिंदा कौन सा, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। ये कोई नया परिंदा लग रहा है। खूबसूरत, दिल तो कर रहा है यहाँ बैठ के इसको एंजॉय किया जाए। मौसम को काफ़ी खुशगवार हुआ है, खूबसूरत हुआ है माशाल्लाह। हम जब मौसम नहीं इंजॉय कर सकते, हमें जाना है जाके चीज़ों का ख्याल करना है कि ऐसा ना हो कि हमारे इंजॉय करते करते वो भी इंजॉय हो जाए। नाइस माशाल्लाह, खूबसूरत। ये देखें चूज़ा अंकल जो है वो उनके साथ मिलकर खाना खा रहे हैं। वाह नाइस। बाकी इसके सिबलिंग्स जो है वो ये खाना खा रहे हैं। वाह। और श्रीकना डाल पे हैं हमारे परिंदे माशाल्लाह ठीक खा रहे हैं। हमारा कॉकटेल जो हम बार बार बुला रहे हैं। अब ज़रा कॉकटेल की बात सुन के आते हैं। हाँ जी भाई जी बोलो। ओके सर, आपको दाना कर देते हैं, साथ पानी कर देते हैं आपको। ओके सर, हो गया समझो। दाना निकाल लिया, पानी का बर्तन भी निकाल लेते हैं इनका। और कोई कंबाइन। ओके सर, हाँ देते हैं आपको, दाना भी देते हैं, पानी भी देते हैं। तभी पानी वगैरह होता है इनका, कबूतरों का, तोतों का, ये चूज़ों का, इनमें जब इनकी काफ़ी सारी जो है वो कह लें कि फजला वगैरह होता है। तो ये जो बहुत अच्छी खाद होती है। यकीन माने मैंने इस बेल को कुछ दिन दिया था और यकीन माने ये बेल जो है वो होश पकड़ गई थी। तो उसके बाद मैंने इस वाले पौधे को देना शुरू किया और ये वाले पौधे ने भी जब न्यू पौधे ये निकाल ली, न्यू शाख, इसने भी जब होश पकड़ लिए माशाल्लाह। इतना फ़र्क पड़ता है इनको ये देने से। तो ये जी हमारा इमली का पौधा, तो इसको जब और दे देते हैं खाद। ये मेजॉरिटी ऑफ टाइम जब इनको मैं दे रहा होता हूँ कबूतर वाला पानी, जिस बर्तन में कबूतर पानी पीते हैं ना, वो वाला पानी जब मैं इनको दे रहा होता हूँ। और यकीन मैंने बहुत पॉजिटिव जब रिजल्ट निकला है, इंप्रेस्ड। अब तोतों के पानी वाला बर्तन भी जब वो अच्छे से धो के और फिर उसके बाद ताज़ा पानी इसमें भर के फिर हम उनके केज में रखेंगे। एज यू नो दाना और पानी जब साफ़ बर्तन में देना चाहिए इनको। हम आए जी दोबारा से विज़िट करने बर्ड्स को, हमारे चिक्स को। चिक्स अल्हम्दुलिल्लाह फिट एंड फाइन है। जो बाहर थे वो भी काफ़ी हद तक जा चुके हैं। ये वाले चिक्स की क्या सूरत हाल है, ये भी तक ढीले की ढीले ही हैं, इनको दोबारा से बंद कर देते हैं। बाकी ओके हैं सब। बाहर जब मौसम ठीक नहीं है इसलिए इनको बाहर नहीं निकालना। कुछ चिक्स हमारे पास ऐसे हैं जो 4 इंच की बाउंड्री के ऊपर छलांग लगा के तो बाहर आ जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बाहर हैं लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रहे, उनसे रास्ता नहीं मिल रहा या वो जब फीड नहीं खा रहे हैं। तो मेरा इरादा बन रहा है कि हम जब इनकी बाउंड्री तकरीबन ख़त्म कर देते हैं, 2-2 इंच जब इनको कर देते हैं, ताकि जितने भी चूज़े हैं वो आराम से अंदर और बाहर आ जा सकें, घूमें फिरें, इंजॉय करें। जिसने फीड खाने आना है फीड खाएँ, पानी पिएँ, वट एवर दे वांट टू डू। तो ये जब इंजॉय कर सके अपना। और पानी भी जो मेन नर्सरी थी उससे जो बाहर करके रख दिए। अब जो खूब इंजॉय करें, आएँ जाएँ, भागे दौड़ें, जो मर्ज़ी करें, खुली मौज इनकी, कोई बंदिश नहीं है। अब इनको आज़ाद कर दें सारे। कुछ चूज़े जब हमारे ढीले पड़ना शुरू हो गए काज ऑफ वेदर, तो बल्ब वगैरह मंगवाया। वैसे ज़रूरत नहीं थी पिछले दिनों में ऐसा, क्योंकि हमारे रूम का टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा हाई होता था, लेकिन आज मौसम नहीं उस हिसाब का हो पा रहा। अब अल्लाह करे सूरज निकल, अगर सूरज निकल आता है तो दैट उन केस जो है वो हमारा टेम्परेचर जो है ठीक हो जाएगा। फिर जितने चूज़े ढीले पड़े हैं वो भी सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे मैंने बैदम को बोला कि बल्ब और होल्डर लेते आइएगा, चूँकि उन्होंने जिस रास्ते से आना उस रास्ते में जो मेन मार्केट भी आती है, तो होप्स हो के वो लेते आएंगे। और ये होते हैं जी चिड़े, बड़े खूबसूरत से लजीज। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे पास जब निकल आई है धूप, खुशी की खबर है, यकीन माने बहुत खुशी की खबर है। लेकिन चिक्स को जब मैं अभी बाहर नहीं निकालूंगा। अगर अभी भी बाहर निकाला तो बाहर जब अभी ठंडा सारा फर्श वगैरह, तो फिर से जब बीमार हो सकते हैं। ठंडे फर्श पे जब अपन निकालते हैं तो उनको जब वो एक खिंचाव सा पड़ता है, उनके पाँव जब काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो उससे जब उनको सेम लाइक जैसे वो होता है ना लकवा टाइप, वो हो जाता है। फिर उसके बाद जब उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो बैठ अब जो उन्हें अंदर आने देते हैं, अंदर देख के आते हैं उनकी अब जो क्या अपडेट है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ये चीज़ें तो अपना एंजॉय कर रहे हैं,
और यहाँ पे जब कुछ खड़े हैं, कुछ भाग भूग रहे हैं। पर जब ढीले छोड़ना शुरू हो गए हैं, बाकी होप सो फिट फाट हो जाएंगे जल्दी इंशाल्लाह। आज जब इनको बाहर नहीं निकालना है, खिड़कियाँ वगैरह बिल्कुल बंद है। अभी जैसे टेम्परेचर जब राइज़ होगा चौकस फोकस हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बल्ब विद होल्डर जब हमारे पास आ चुके हैं। होल्डर विद बल्ब, बल्ब विद होल्डर आपने वो दिखाया था ना पहले। चलो जी माशाल्लाह। और बल्ब भी आगे सर, वेलकम। शुक्रिया। एंड हाउ वाज द डे? दुआएं कर रहा था, बारिश हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, लग रही है कि पानी लग गया हो हमारी फसल को। काफ़ी हद तक लग गया, ऊपर छिड़काव हो गया हल्का हल्का, बाकी लगाना तो ट्यूबवेल चला। देख के आते हैं हम जब अपना काम करते हैं बल्ब वाली साइड पे आते हैं, बल्ब लगाते हैं जल्दी से, पकड़ते हैं जी हम टूल और जाके जो बल्ब की तैयारी करते हैं। चिक्स के लिए पानी जो वो ज़रा फ्रेश कर देते हैं। सुबह मैंने नहीं किया था क्योंकि सुबह बाहर मौसम ठंडा था, तो मैंने सोचा एवं जब उन्हें ठंडा पानी क्या डालना मज़ीद, और अंदर जो टेम्परेचर कदर ठीक था। और दूसरी बात ये थी कि मैंने जब फीड डाली तो फीड के दौरान जो है मैंने इनका पानी भी क्या उठाना है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मौसम हमारे पास काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। और उसके अलावा ये कि हम जब उन्हें ताज़ा पानी डालते हैं, ताज़ा पानी जो वो ज़्यादा वाम है रादर दैन जो भी पानी अंदर पड़ा हुआ है इसके। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने कुछ पौधे तोड़े हैं जिनके ऊपर जो छोटे छोटे बीज वगैरह लगे हुए हैं, तो ये डालते हैं हम चूज़ों को, ताकि चूज़े जो वो इन्जॉय करें, हरा भरा खाएँ, साथ दाने शाने खाएँगे। पीछे पीछे हो जाए भाई, पाँव के नीचे नहीं आना। खाना शुरू हो गया मेरे ख्याल एक साइड पे मैंने इकट्ठे फेंक दिए, इनको ज़रा फैला देते हैं। खाना शुरू हो गए, थोड़ा थोड़ा अब से एंजॉय करेंगे। कुछ जाओ अभी तक दाना खा रहे हैं अपना, और कुछ जाओ खेल कूद रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पिजन्स का पानी भी हो गया और ये छोटा सा हॉस्पिटल बनाया है, इसको अपग्रेड करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी जो ज़रा दाने वाला काम करते हैं, एक बार दाने जो थोड़े रह गए इनकी डाल देते हैं, बंदा रिलैक्स हो जाता है। इसमें तो अभी मैं बस निकलने लगा था घर के लिए। सब परिंदों का, कबूतरों का, चूज़ों का, सबका जब वो दाना पानी कर दिया अच्छे से। और अभी जब वो मेरा इरादा बन रहा है कि हम जब वो कॉकटेल के अंडे बाहर निकाल दें, क्योंकि इतना अर्सा हो गया अगर कॉकटेल ने अंडे हैच करने होते तो अभी 2-3 फ्लॉक जो वो हैच कर चुका होता। तो अब बस इंशाल्लाह चेक करते हैं उसमें अंडे कैसे हैं, क्या सूरत है। तो मुश्किल जॉब लग रही है। बाहर निकलो। कहीं नए अंडे तो देखो तो नहीं बैठ के ऊपर वो। बर्ड्स ने जब वो काटना है तो उसके सोल्यूशन के लिए मैं जब कपड़ा ले आऊँ, और वैसे जब वो कुज्जी से बाहर नहीं निकल रहा, अब उनकी जब कुज्जी के अंदर हाथ डाल के फिर अंडे निकालने पड़ेंगे हमें। क्या लगता है भाई? ये तो ऐसे ही है जैसे शेर के मुंह में हाथ डालने की तैयारी कर रहा है। नहीं, वो एक्चुअली मैं एक चीज़ की डाउटफुल हूँ यार, कहीं ऐसा ना हो पुराने अंडे ख़राब हो उन्होंने नहीं दे दी हो तो फिर हम निकाल के चेक करके सारे तो फिर रखेंगे, वैसे नहीं फेंकने लगे। काटते हैं। पड़ गया। काटा काटा है। और निकल बाहर। अच्छा भाई निकलो बाहर। नहीं निकल रहे यार। फिर अब अभी से आ गई, क्या करना चाहिए? निकालें उसको बाहर। आप करो। अरे छोड़े, बाहर कहाँ निकालना? एक तो गया ना ये। दूसरा का हल भाई ने कर लिया। अब दूसरा जो कबूतरी दूसरी तोती है, तो उसके जो उसका हल निकाल रहे हैं भाई। आगे से उसके आगे खाली कर दो ना, फिर निकल जाएगी। ये निकल आया उससे बाहर। अब क्या हुआ? नहीं तो वरना तो मसला तो नहीं, इस तरह पकड़ा जा सकता है इसको। डर तो लगता है ना वैसे। और दूसरा ये कि इसके पर ना ख़राब हो जाएंगे, ये मसला है सर। इसको बंद किस में करना? ठीक है बड़ा गुस्से में। अग्रेसिव है ना उसकी तोती के अंदर। इसको छोड़ दो, अंदर ही छोड़ दो, ऐसे करके अंदर ही रख दो। ये राजी हमारा तोता पर्दे में।
ठीक है ठीक है ठीक है, आप जो है ना वो अब अंडे निकाल लो। बच्चे हो गए हैं। हैं सारे के सारे एक साथ ही निकालो। अंदर काफी हो गए अंडे। ज़्यादा 4 से ज़्यादा फिर रहने दो। वो कुछ उन्होंने नहीं दिए हैं, इसमें बेबी बन रहा है मेरा ख्याल है। ये वाला निकाल दो बीच से, ठीक है ये ख़राब है, ये तो नहीं दे दिया उन्होंने। और जी ये रहे कॉकटेल के अंडे, ये जो ख़राब वाले हैं और बाकी जो सही वाले हैं। चलो रख दो फिर। इस तरह करने से ख़राब होंगे आप। अब ये अंडे जो वो बत्तख को खिलाते हैं। माशाल्लाह जी क्या खूबसूरत कछुआ है ये। आजा मैं तुझे मारूंगी बड़ा थप्पड़ मुंह पे। भाग जा, ए भाग जा, मैं तेरे मुंह पे मारी लात। ये भागेगा नहीं, ये दूर देर तक वो बढ़ाता है ना मुझे। भैया इसको ना भाग मारो काफ़ी सारे इधर हैं इस तरह के। और दे दे मोटे